Hello everyone, welcome to Academic Plus. My name is Shikha Bhandari. In this video, we are going to solve previous year organic questions. So let's start it. What happens when propanone is treated with methyl magnesium iodide and then hydrolyzed? तो सबसे पहले हम प्रोपेनॉन बनाएंगे. प्रोपेनॉन means 3 carbon. Propane means 3 carbon and non means ketone. Non, or we can say 1. 1 is the suffix of ketone. Okay, so this is a propanone. इसकी रिएक्शन हुई है विद मिथाइल दैट इज CH3, मैग्नीशियम, Mg एंड आयोडाइड. whenever we have a carbonyl group, जब भी हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है. अब ब्रेक होने पे कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके जाएगा? तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. कार्बन विल गेट पॉजिटिव साइन. सी दिस इज लाइक दिस, CH3 C O नेगेटिव. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पे CH3. ठीक है, अब ये वाला रिएजेंट वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू मेटल, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस विल एक्ट हियर एज अ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. और कहाँ पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पे. जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसका अटैक इस कार्बन पे होगा एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज CH3 C. यहाँ पे CH3 ने अटैक करा और ये ऑलरेडी यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे आएगा O नेगेटिव. अब ये नेगेटिव है और जो मेटल है वो पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे आके अटैक कर देगा. दिस इज OMgI. What next is hydrolyzed. Hydrolyzed means adding of water. और यहाँ पे हाइड्रोलाइज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग. यहाँ पे जो H2 है वो ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में और तब अटैक करेगा. ठीक है, अब मैं बोल सकती हूँ ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराने के लिए हमें कोई डेफिशिएंट पार्ट चाहिए. यहाँ पे तो पूरा बॉन्ड बना हुआ है, पर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा बॉन्ड वीक है. यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ, जिसे मैंने स्टार मार्क करा है, उस वाले कार्बन के साथ दो तरह के बॉन्ड है. कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है. अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है. ये जो इलेक्ट्रॉन है मिड में होंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा. बट अगर हम कार्बन ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, या मैं बोलूं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बन के साथ बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकता है. दैट मीन्स जो CO बॉन्ड होता है वो वीक होता है और जो CC बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है. ठीक है, अब हमें पता लग गया कि CO बॉन्ड वीक है तो ब्रेक कौन करेगा? CO बॉन्ड. तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक टू दैट कार्बन एंड द प्रोडक्ट वी गेट इज CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH. सो दिस इज द प्रोडक्ट. ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है दैट इज नॉन एज विग्नार्ड रिएक्शन. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शन, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द पार्ट बी. Benzene is treated with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन बनाएंगे और यहाँ पे ऐड कराएंगे CH3COCl. ओके, in the presence of anhydrous AlCl3. anhydrous AlCl, ये जो AlCl3 होता है ये एक लुईस एसिड होता है. लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. दैट मीन्स इट विल अटैक ऑन दैट स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच. जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी लुईस एसिड उसमें जाके अटैक करेगा. अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लुईस एसिड क्या करता है? इस क्लोरीन को विड्रॉ कराता है, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, या फिर मैं बोलूँ जो जितने भी हेलोजेंस होते हैं दे एक्ट एज ए गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं. तो यहाँ से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन विल गेट पॉजिटिव साइन और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा. हमें इस वाले पार्ट से मतलब है. नाउ दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल है. हमेशा याद रखना बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है. तो अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है और दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल्स, या मैं बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल भी तो बोल सकती हूँ. तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा दैट मीन्स बेंजीन पे अटैक करेगा. अब बेंजीन की सारी पोजीशन इसके लिए इक्वल है, तो ये किसी भी पोजीशन पे अटैक कर देगा. तो यहाँ पे बन जाएगा दिस. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट. इसका भी एक नेम है जिसका नाम होता है फ्रीडल. इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन. ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट
acylation. So this is it. In next video, we are going to solve some more question related to organic. Thank you so much.